आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र, जो कि साइंस का पहला चैप्टर है। वैद्युत क्षेत्र देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। पहला था वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? मान लीजिए ऐसा क्षेत्र जहां पर हम वैद्युत का अनुभव कर सकते हैं, उसको वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह एक चुंबक है, यह एक मैग्नेट है, यह एक मैग्नेट है, यह इसका नॉर्थ सिरा है, यह इसका साउथ सिरा है। तो इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र, इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां हम मैग्नेट या चुंबक का अनुभव करते हैं, उसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसी प्रकार से ऐसा क्षेत्र जहां हम वैद्युत का अनुभव करते हैं, उसको वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। मान लीजिए यह कोई दो आवेश है, एक आवेश यह है, एक आवेश यह है, और इनके बीच की जो दूरी है वह r है। इनकी बीच की जो दूरी है वह r है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि किसी दो आवेशों पे लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके जो बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो आवेशों में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है कूलाम का नियम। ठीक है। इसमें आया है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। मान लीजिए अगर कोई प्लस और प्लस सिरा होगा, यानी कि अगर कोई प्लस आवेश और प्लस आवेश होगा तो दोनों प्रतिकर्षण होंगे, और एक प्लस आवेश होगा, एक माइनस आवेश होगा तो वह आकर्षण होंगे। ठीक है। तो यह है कूलाम का नियम। यानी कि जब हम इसको मान लीजिए यह समीकरण 1 हुआ और यह समीकरण 2 हुआ, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के द्वारा यानी आता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब कोई प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक नियतांक आता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। यानी जो कूलाम का नियम होता है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी जो बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के द्वारा क्या हुआ, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। चूंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। ठीक। अब इसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? वैद्युत, इसको हम डिनोट करते हैं ई से। तो एकांक आवेश पे, एकांक परीक्षण आवेश या एकांक आवेश पे लगने वाले बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा क्या होगा, एकांक आवेश पे लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है। चूंकि हम कूलाम के, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, चूंकि हम कूलाम के नियम के अनुसार देखे हैं, जो F होता है वह होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होता है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है। यही F का मान समीकरण 1 पर रखेंगे तो क्या होगा, E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर अपॉन यह R स्क्वायर, यह Q
यहाँ आपका Q आ जाएगा, तो एक Q से एक Q कट जाएगा तो बचेगा क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर, यानी यह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर इसको कह सकते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, एकांक परीक्षण आवेश पे लगने वाला जो वैद्युत बल होता है उसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कूलाम का नियम तो हो ही गया। ठीक, अब इसमें आता है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, देखिए मान लीजिए एक यहाँ पर प्लस Q आवेश है और यहाँ पर एक माइनस Q आवेश है। ठीक है, और इसके जो बीच की दूरी है वह पूरा 2L है। ठीक, तो इस निकाय को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि यहाँ पर एक प्लस का आवेश है, एक माइनस का आवेश है और इनकी जो बीच की अल्प दूरी 2L है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ऐसा निकाय या ऐसा सिस्टम जहां पर दो आवेश बराबर तथा चिन्ह में विपरीत हो तथा उनकी बीच की दूरी अल्प दूरी या उसकी बीच की दूरी 2L हो, तो ऐसे निकाय को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब इसके बाद आता है वैद्युत अब इसके बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, मान लीजिए यह कोई प्लस एक Q आवेश है और एक माइनस Q आवेश है और इनके बीच की दूरी 2L है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं P से। ठीक, या डिनोट करते हैं P से। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है कि दो आवेश जो चिन्ह में विपरीत तथा समान हो तथा उनकी बीच की दूरी 2L हो, उसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जिसको P से प्रदर्शित करते हैं, इस दोनों आवेशों में से एक आवेश चाहे प्लस का आवेश लें चाहे माइनस का आवेश लें, दोनों में से एक आवेश तथा उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी कि हो गया P बराबर 2 आगे आ जाएगा QL, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या वैद्युत क्षेत्र नहीं। ठीक है।